कितना अधिक समय आप हमको दें और मैं आपको दे सकूं, और शांति से गंभीरता से बैठकर इन विषयों का हम आनंद और शांति से गंभीरता से बैठकर इन विषयों का हम आनंद लें, यही इसकी सार्थकता है। ये जो इतना बड़ा विस्तार, प्रचार और इतनी बड़ी तैयारी हुई, इसकी यही सार्थकता है भगवान की कथा, क्योंकि कथा के लिए तो ये सब कुछ किया गया। और ये तभी आनंद आएगा जब आप भी उतना समय दें, हम भी समय दें। आप समय से आ जाओ, मैं भी समय से उपस्थित हो जाऊं और शांति पूर्वक हम लोग 9 दिनों तक इस कथा का आनंद लें। ये कथा ही भगवान है। भगवान में, भगवान की कथा में और भगवान के नाम में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं होता। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। राम जी का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह। और आप जहां बैठे हो इसका नाम भी रख दिया है हमारे दाधीच परिवार में, श्री राम धाम, ये तो रखा है श्री राम धाम। और राम धाम में कथा सुनाने कौन आए? बोले राम जी के धाम से, अयोध्या से चल करके आए। अब कथा किसकी है? बोले राम जी की। तो ये धाम भी राम जी का, सुनाने वाले भी राम जी के, आप भी राम जी के, क्योंकि हम सब राम जी के हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, सब तो राम जी के। और भगवान का नाम स्वयं भगवान ही। तो ऐसा सच्चिदानंद चतुष्टय नाम, रूप, लीला, धाम का आनंद तभी होगा जब हम लोग धैर्य पूर्वक इस कथा को श्रवण करें और समय से आप आए, समय से मैं भी आ जाऊं और इस कथा का आनंद लें। तो बस थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का अवतार क्यों होता है? बहुत सारी बातें हैं उसमें। गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा, जब जब होई धर्म कय हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध। और भी बातें कही, जय विजय को शाप हो गया इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, नारद जी के शाप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये सब अवतार के प्रयोजन और कारण बताए गए। लेकिन वस्तुतः भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान के अवतार का प्रयोजन है सुलभ होना। वैकुंठ में भगवान अगर बैठे रहे तो वो दुर्लभ है। जो वैकुंठ जाएगा उसी को मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। अब वैकुंठ जाना इतना सरल है, कैसे वैकुंठ कोई चला जाएगा? जन्म जन्मांतर की साधना करते करते अनंत अनंत जन्म बीत जाते हैं, तब कहीं जीव को वैकुंठ मिलता। तो भगवान वैकुंठ में ही बैठे रहे तो कितने दुर्लभ हैं आप सोचो। तो भगवान सोचते हैं मैं इतना दुर्लभ बन करके वैकुंठ में बैठा रहूं तो मेरी उपयोगिता क्या रह जाए? कोई वस्तु बहुत दुर्लभ हो जाती है तो वो बेकार हो जाती है। जो वस्तु मिलेगी ही नहीं, फिर ऐसी वस्तु की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कोहिनूर हीरा बड़ा बेशकीमती है, लेकिन एक पीस है केवल, किसी को मिलेगा ही नहीं, इतना दुर्लभ है। जब इतना दुर्लभ है तो उसके बिना किसका काम रुका है? सबका काम चल ही रहा। कौन उसकी आकांक्षा करता है? कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो जाए तो उसका हमारे जीवन में महत्व खत्म हो जाता है। हम कभी उसके विषय में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारा मन मान लेता है कि वो दुर्लभ है, वो मिलने वाला नहीं है, तो क्यों उसके लिए हम प्रयास करें? तो भगवान अत्यंत दुर्लभ हो जाएं तो अनुपयोगी हो जाते हैं, फिर उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। जीव सोच लेता मिलेंगे तो है नहीं, तो फिर हमको कुछ करने से क्या? तो भगवान ने सोचा मैं वैकुंठ में बैठा रहूं तो दुर्लभ बन करके, तो जीवों का कल्याण कैसे हो? जीव का कल्याण क्या है? बोले जीव भगवान से मिल जाए तो जीव का कल्याण। तो मिलने का एक तरीका है कि जीव अपने साधन, योग, ज्ञान, विज्ञान से वैकुंठ में जाके भगवान से मिले, एक तरीका। और दूसरा तरीका यह है कि जीव वैकुंठ न जा सके तो भगवान ही वैकुंठ से उतरकर धरती पे आ जाए। दूसरा तरीका, जैसे बच्चा
उसकी माँ 7वें मंजिल छत पर कोई काम कर रही हो, अब वो बच्चा अपनी माँ से कैसे मिल सकता? बोले मिलने का एक तरीका है कि बच्चा स्वयं चल करके 7वीं मंजिल पर जाए, अथवा माँ ऊपर से उतर करके नीचे आकर के उसे अपने गोद में उठा ले। अब इस दोनों तरीका में कौन तरीका बढ़िया है? बोले बच्चा तो कितना भी प्रयास करे बेचारा 7 मंजिल तक चढ़ करके जा नहीं सकता। हाँ, वो अपनी माँ के लिए रो सकता है, तड़प सकता है, और वो रोने लग जाए, तड़पने लग जाए तो कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, माँ छोड़ करके उतर करके नीचे आएगी और उसे गोद में उठाएगी। उसी प्रकार यह जीव जब भगवान के लिए विकल होता है, व्याकुल होता है, करुणाक्रंदन करता है, तो परमात्मा करुणा के परवश होकर अपना वैकुंठ छोड़ करके इस धरती पर अवतार लेकर के आ जाते हैं। लो मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं। यही भगवान का सौलभ्य है। ये सौलभ्य गुण इसको कहा गया। सौलभ्य एक गुण है। किसी के लिए आप सुलभ बन जाओ, ये बहुत बड़ा गुण है। लोग कहते हैं महाराज बहुत ज्यादा सुलभ बन जाएंगे तो हमारी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। बोले तुम बहुत बड़े दुर्लभ बन जाओगे तब भी तुम्हारी महत्ता खत्म हो जाएगी। दुर्लभता भी तुम्हारे महत्व को नष्ट कर देगी। इसलिए सुलभ होना बहुत बड़ी बात है। ये सौलभ्य गुण है जो गुण राम जी से सीखना चाहिए। तो राम जी धरती पर प्रकट हुए, आकर भक्तों के लिए सुलभ हो गए। तो जब राम जी इतने सुलभ हो गए तो वेदों ने सोचा मैं ही दुर्लभ क्यों बना रहूं, क्योंकि वेद भी दुर्लभ है। वेद सब नहीं पढ़ सकता। वेद कौन पढ़ सकता है? बोले वेद केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोग। स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती। स्त्री के लिए वेद पढ़ने का निषेध है शास्त्र में। शूद्र भी वेद नहीं पढ़ सकता। वेद व्यास जी कहते हैं स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। इन बातों को आप अन्यथा मत समझना। धर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म होता है। पूर्वाग्रह से रहित होकर के जब व्यक्ति समझना चाहता है तभी उसे धर्म का सिद्धांत समझ में आता है। क्यों कहा गया है इस विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो आप ये समझो कि वेद पढ़ने का अधिकार केवल 3 व्यक्ति के लिए बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वो भी अपने से नहीं पढ़ सकता, पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत होने के बाद वो अपना घर छोड़ करके गुरुकुल में जाए। अरे बोले गुरुजी घरे आकर के पढ़ा दे, गुरुजी ही घर आकर के पढ़ा दे, बोले ये भी नहीं चलेगा। वो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने जाए तब वेद पढ़ा जाता है। नहीं तो दशरथ जी के पास कोई पैसा की कमी थी क्या? चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके बेटों का जनेऊ हुआ तो दशरथ जी कह देते गुरुदेव वशिष्ठ से कि आप यहीं हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारी आंखों के सामने मेरे बच्चे रहें। अगर दशरथ जी कह देते तो गुरुजी मान भी जाते वशिष्ठ जी, क्योंकि आते तो रोज थे दरबार में, बैठते ही थे वशिष्ठ। अगर वशिष्ठ जी ये कहते कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं यहां आऊं तो बाकी बच्चों को मैं गुरुकुल में कैसे पढ़ाऊंगा? तो दशरथ जी इतने समर्थ थे। दशरथ जी कहते महाराज ये मेरा महल आप ले लो, इसी को गुरुकुल बना दो, मैं दूसरे महल में रह लूंगा, अपनी व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरी आंखों से ओझल न हो, आप इनको मेरी आंखों के सामने ही रखो। लेकिन नहीं, राजा का भी बेटा क्यों न हो, लेकिन वेद पढ़ने के लिए उसको गुरुकुल ही जाना पड़े। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब गुरुकुल में पढ़ते। तो वेद अपने से भी नहीं पढ़ सकते, अपने घर में भी नहीं, गुरुकुल में जाकर के पढ़ना, गुरु के चरणों में बैठ करके पढ़ना। हाँ, अगर किसी ब्राह्मण का पिता वेदज्ञ है और वो अपने पिता से ही वेदों का अध्ययन करता है तो वो घर में पढ़ सकता है, क्योंकि ऋषि मुनि अपने पुत्रों को भी पढ़ाते थे तो उनके लिए तो वही घर है। लेकिन गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करना ये विधि, पहले उपनयन हो, उपनयन के बाद गुरुकुल में जाकर के वो पढ़े। और गुरुकुल में भी कैसे पढ़े? बोले पहले गुरुजी उसका उच्चारण करें और शिष्य उसे सुने, फिर गुरुजी उच्चारण करें फिर शिष्य सुने,
फिर तीसरी बार में गुरु और शिष्य दोनों उन मंत्रों को एक साथ पढ़ें। इस तरह वेद के एक एक मंत्रों को पढ़ करके तब उसका अधिकार प्राप्त किया जाता है। वेद इतना दुर्लभ है, इसीलिए जो लोग पंडित ब्राह्मण गुरुकुल में वेद नहीं पढ़ते, अपने मन से बाजार की पोथी ला करके पढ़ करके मंत्र रट करके पूजा और कर्मकांड कराते हैं, उनका सब कर्मकांड अशुद्ध ही होता है, क्योंकि गुरु से तो कुछ पढ़ा नहीं। मंत्र भी बोलेंगे तो अशुद्ध बोलेंगे। 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहकर भिक्षा मांग करके भोजन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए वेदों का अध्ययन करने की विधि, और उसमें भी रोज नहीं पढ़ सकते, प्रतिपदा को नहीं, अमावस्या को नहीं, अष्टमी को नहीं। गुरु जी ने श्राद्ध किया तो उस दिन भी वेद पढ़ाई नहीं होगी। अनेक उसके प्रतिबंध है। उन सारे प्रतिबंधों और नियमों का पालन करते हुए गुरु के चरणों में 12 वर्ष तक बैठ करके पढ़े, तब वेद का ज्ञान प्राप्त हो। वेद इतना दुर्लभ। तो वेदों ने विचार किया, हम इतने दुर्लभ रहेंगे तो जीव का कल्याण कैसे, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो सुलभ होने के लिए व्यक्ति को अपने में परिवर्तन लाना पड़ता है। आप अगर सुलभ बनना चाहते हैं तो आपको अपने में परिवर्तन लाना होगा। जैसे भगवान सुलभ होने के लिए अपना वैकुंठ छोड़ करके, जो सबके पिता हैं, उन्होंने किसी को अपना माता पिता बना लिया। सारे जगत के माता पिता भगवान, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस् तुमेव। उन भगवान ने किसी को अपना पिता बनाया और किसी को माता बनाया, और उसके माध्यम से वो सुलभ हो गए, अपने आप को बदल डाला, राम और कृष्ण के रूप में इस धरती पर आ गए। तो भगवान ने जब अपने आप को दूसरे रूप में बदला और सुलभ हुए, तो वेदों ने भी विचार किया, मैं भी अपने आप को प्रकट करूं, और वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्। वाल्मीकि महर्षि के द्वारा चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। अवतार और अवतारी शब्दों पर ध्यान देना। अवतार और अवतारी तत्वतः एक ही होते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी होता है। क्या अंतर होता है? बोले वैकुंठ में विराजमान जो भगवान है वही भगवान राम जी हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वैकुंठ में जो बैठे हैं वो अवतारी हैं, और यहां पर जो प्रकट हो गए वो कौन है? बोले अवतार। नाम बदल जाता है, तो अवतार और अवतारी होते एक ही। उसी तरह वेद का अवतार रामायण के रूप में हुआ। वेद अवतारी है और रामायण बोले उसका अवतार है। अवतार होने पर स्वभाव में, व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता। वैकुंठ के भगवान दुर्लभ थे, उन्होंने अवतार लिया तो सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? जो बड़े बड़े योगियों को समाधि में और ध्यान में भी नहीं दिखते थे, वे भगवान केवट को, बंदर को, भालू को, सबको दिखने लगे। जो चाहे वही देखे। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। रघुनाथ जी सबके लिए सुलभ हो गए। यहां तक कि समुद्र के तट पर भगवान जब खड़े होकर बानरों से वार्ता करते हैं, समुद्र पर सेतु कैसे बने, तो समुद्र के बड़े बड़े जल जंतु, मत्स्य, मकर, सर्प, व्याल, ये समुद्र के अंदर रहने वाले जीव बार बार अपना मुख निकाल करके राम जी को दर्शन देखते हैं, उनका दर्शन करते। इतने सुलभ हो। तो यह सौलभ्य भगवान का जो है, भगवान सबके लिए सुलभ बन गए। अब चाहे जो देखे, भालू, बंदर, जंगली, कोल, भील, सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। सबके लिए राम जी सुलभ हो गए। जो राम जी केवल ज्ञानियों को, विद्वानों को और तपस्वियों को दर्शन देते थे, वो भगवान सबके लिए सुलभ बन गए। लेकिन कब बने? बोले जब अवतार लिया तब बने। उसी तरह वेद जो अत्यंत दुर्लभ, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों को प्राप्त,
और इतनी कठिनता से वो वेद ज्ञान प्राप्त होता। उन वेदों ने जब रामायण के रूप में अवतार ले लिया तो सबके लिए सुलभ हो गए। कोई भी रामायण पढ़ो, स्त्री पढ़ो, बालक पढ़ो, वृद्ध पढ़ो, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, जिसकी श्रद्धा हो कोई भी रामायण पढ़ करके उन वेदों के रहस्य को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। यही अवतार का प्रयोजन है। सौलभ देवर्षि नारद ने राम कथा सुनाई और वाल्मीकि जी से कहा, मुनिवर, वेद तो केवल 3 लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन रामायण सब पढ़ सकते हैं, ये सबके लिए सुलभ है। इसके बाद नारद जी चले गए। 100 श्लोकों में नारद जी ने जो सुनाया है, ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है। 100 श्लोक में पूरी रामायण है। राम जी के प्राकट्य से लेकर राजलीला पर्यंत इसको मूल रामायण कहा जाता है। यही मूल रामायण नारद जी ने जो वाल्मीकि जी को सुनाई, इसी को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण लिखी। इन 100 श्लोकों को व्यक्ति अगर नित्य पढ़ ले तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। उसके जीवन के कोई कार्य कभी रुकने वाले नहीं। वो जो चाहे उसकी हर कामना रघुनाथ जी पूरी करेंगे, लेकिन नियम से रोज इन 100 श्लोकों का वो पाठ कर ले। इसको मूल रामायण कहते हैं। और वो मूल रामायण वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग, इसको अलग से एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में गीता प्रेस ने छापा भी। तो प्रतिदिन मूल रामायण का व्यक्ति पाठ कर ले तो बहुत बड़ी साधना है। नारद जी ने ये मूल रामायण ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर आकर के वाल्मीकि जी को सुनाया। और तब उसी मूल रामायण को सुनकर महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र की प्रेरणा प्राप्त हुई और ये रामायण प्रकट हुई, जिस रामायण को हम लोग सुनने के लिए बैठे। नारद जी विदा हो गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, चलो स्नान करके आते हैं तमसा नदी में। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए। तमसा नदी अयोध्या के सन्निकट ही बहती है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। आज भी वो तमसा नदी है। बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी है। उसी तमसा नदी के तट पर ही नंदीग्राम है, जहां पर भरत जी ने 14 वर्ष तक भूमि पर शयन करते हुए राम जी के लिए तप किया। वही अयोध्या की सीमा है, वहां तक अयोध्या है। तो उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो हम लोग चलते हैं स्नान करने। गुरु और शिष्य दोनों स्नान करने के लिए आए और तमसा के तट पर पहुंचे। उसी समय एक बहेलिया शिकार करने के लिए आया था। क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां पर विहरण कर रहा था। तब तक उस बहेलिये ने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको मार दिया। वो क्रौंच पक्षी गिरा, तड़प करके मर गया। खून की धारा बहने लगी। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बड़ी वेदना हुई इस दृश्य को देखकर और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया। उस बधिर को शाप दे दिया, जाओ, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तुमने इस निरीह प्राणी को मारा। शाप दिया, मान निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। इस पक्षी को तुमने मारा है, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। शाप दे दिया। ये जो शाप निकला महर्षि वाल्मीकि के मुख से, ये विश्व की प्रथम कविता थी। और ये श्लोकबद्ध निकला, पंक्तिबद्ध निकला। 4 चरण में 8-8 अक्षर के एक एक चरण। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनात् एकम, 8 अक्षर। अवधि काम मोहितम, 8 अक्षर। 24 अक्षर का ये छंद वाल्मीकि महर्षि के मुख से प्रकट हुआ। क्यों? बोले उस निषाद को शाप देने के। छंद का मतलब होता है पद्य,
कविता, गीत, जो भी आप कहें, उसके अनेक भेद होते हैं, लेकिन छंद का मतलब सीधे सीधे पद्य, कविता। अब आप विचार करो, क्रोध में कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसके मुंह से कविता निकलेगी? बड़ा से बड़ा कवि होगा, क्रोध में बोलेगा तो गद्य में ही बोलेगा, पद्य में नहीं बोल सकता। जब आपको क्रोध आता हो तो आप किसी को डांटोगे तो गाना गा करके डांटोगे। क्रोध आएगा तो उस समय जो शब्द मुंह में आएगा वही निकलेगा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के मुख से कविता निकली, शाप देने के लिए श्लोक प्रकट हो गया, क्योंकि वाल्मीकि के मुख से ये कविता प्रकट करने के लिए भगवान ने ही संकल्प किया। शाप तो दे दिया, भरद्वाज जी ने सुन लिया और याद कर लिया। दोनों गुरु शिष्य तमसा नदी से स्नान करके जब लौटने लगे तो आपस में चर्चा होने लगी। वाल्मीकि जी ने कहा, ये मेरे मुंह से कविता कैसे निकली? ऐसा छंद कभी कहीं मैंने नहीं देखा और मेरे मुख से ऐसा छंद प्रकट हुआ। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, ये पंक्ति, ये छंद, ये श्लोक आपके मुख से जो प्रकट हुआ, ये तो अद्भुत है। क्या आपने इसे सोच समझ करके कहा था? वाल्मीकि जी ने कहा, सहज मेरे मुख से प्रकट हुआ, मैंने शब्द संयोजन नहीं किया, मैंने पंक्तियों को फिट नहीं किया। जैसे कभी लोग कलम कागज लेकर के बैठते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो कट करते हैं, फिर 2 बार पढ़ते हैं, तब जाकर के फाइनल करते हैं, अब ये कविता बन गई। बोले तो सहज निकला। फिर तो दोनों श्री भरद्वाज जी और महर्षि वाल्मीकि कुटिया में पहुंचे, और ज्यों ही पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए। पहले तो ब्रह्मा के पुत्र नारद आए थे, ब्रह्मा जी आ। ब्रह्मा जी का स्वागत किया महर्षि वाल्मीकि ने, उनका भी पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे आने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद के मुख से आपने जो राम कथा सुनी है, उस राम कथा का विस्तार करो। रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वम ऋषि सत्तमा। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा रामायण की रचना होने वाली है, और उस चरित्र का तुम विस्तार करके रामचरित्र का लेखन करो, रामायण की रचना करो। इसीलिए तुम्हारे मुख से सरस्वती प्रकट हुई। ये जो श्लोक प्रकट हुआ है तुम्हारे मुख से, यह उसी का संकेत। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार कहा तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं राम जी के संपूर्ण चरित्र को कैसे लिखूंगा? उनके संपूर्ण चरित्र को मैंने देखा नहीं है, कुछ चरित्र तो देखा है, राम जी का दर्शन हमने किया है। जो चरित्र राम जी अभी अयोध्या में बैठकर सिंहासन पर विराजमान होकर के कर रहे हैं, उसको तो मैंने देखा है। लेकिन भगवान ने जो चरित्र रघुनाथ जी ने वन में किया 14 वर्ष, उस चरित्र को तो मैंने देखा भी नहीं, मैं कैसे लिखूंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप चिंता मत करो, राम जी का जो चरित्र तुमको अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा, पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, नते वाग्रता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। राम जी के चरित्र के विषय में जो तुम लिखोगे, तुम्हारी वाणी कहीं झूठी नहीं होगी, उनका संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए।